हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लहरे सर ऑनलाइन क्लासेस में। क्लास 3 सब्जेक्ट हिंदी पार्ट 19 तेल का गिलास। ठीक है, तो यहाँ पर तेल का गिलास नाम का पाठ है। इसमें हम देखेंगे आज उच्चारण देखेंगे और फिर प्रश्न और अभ्यास है। सही विकल्प पर सही का निशान और आपको तेल के कार्य इसको आपको वर्क करने हैं। भाषा अध्ययन और व्याकरण है। यहाँ पर आपको शब्द पहेली बनाना सीखना है। ठीक है, और एक योग्यता विस्तार है जिसे आपको करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पाठ का उच्चारण और फिर उसके अर्थ पर चलते हैं। पाठ 19 तेल का गिलास। माँ को अपने सभी बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, चाहे वे बुद्धिमान हो या मूर्ख। शेख चिल्ली बहुत ही मूर्ख लड़का था, लेकिन उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। शेख चिल्ली की मूर्खता की एक कहानी इस पाठ में पढ़ेंगे। शेख चिल्ली इस समय वही कर रहा था जिसमें उसे सबसे ज्यादा मजा आता था, पतंगबाजी। इस समय वह अपने घर की छत पर खड़ा था और आसमान में लाल और हरी पतंगों के उड़ने का मजा ले रहा था। शेख भी कल्पना करने लगा, काश मैं इतना छोटा होता कि पतंग पर बैठकर हवा में उड़ पाता। बेटा, तुम कहाँ हो? तभी उसकी अम्मी ने छत की ओर देखते हुए कहा। बस अभी आया अम्मी। शेख ने कहा। अम्मी की आवाज से उसे दुख तो हुआ, लेकिन उसने अपनी उड़ती पतंग को जमीन पर उतारा और फिर दौड़ता हुआ नीचे गया। शेख अपनी माँ का इकलौता बेटा था। पति की मौत के बाद शेख ही उनका एकमात्र सहारा था, इसलिए अम्मी शेख को बहुत प्यार करती थी। बेटा, झट से इसमें 2 रुपये का सरसों का तेल ले आ, उन्होंने कहा और 2 रुपए के नोट के साथ साथ शेख को एक गिलास भी थमा दिया। तेल जरा सावधानी से लाना और जल्दी से वापस आना। रास्ते में सपने नहीं देखने लग जाना। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? हाँ अम्मी। शेख ने कहा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। जब आप फिक्र करती हैं तब आप कम सुंदर लगती हैं। अच्छा, अब चापलूसी बंद करो, फटाफट बाजार से तेल लेकर आओ। शेख दौड़ता हुआ बाजार गया। वैसे वह आराम से बाजार जाता, परंतु उसकी अम्मी ने उसे झटपट जाने को कहा था, इसलिए वह दौड़ रहा था। लाला जी, अम्मी को 2 रुपये का सरसों का तेल चाहिए, उसने दुकानदार लाला बेनीराम से कहा। उसके बाद उसने दुकानदार को गिलास और रुपए थमा दिए। दुकानदार ने एक बड़े पीपे में से 2 रुपये का सरसों का तेल नापा और फिर वह उसे गिलास में उड़ेलने लगा। गिलास जल्दी ही पूरा भर गया। भाई इस गिलास में तो बस 1.5 रुपये का तेल ही आएगा, उसने शेख से कहा। मैं बाकी तेल का क्या करूं? क्या तुम्हारे पास और कोई बर्तन है या फिर मैं तुम्हें 8 आने वापस लौटा दूं? शेख दुविधा में पड़ गया। उसकी अम्मी ने उसे न तो दूसरा गिलास दिया था और न ही पैसे वापस लाने को कहा था। अब वह क्या करे? तभी उसे एक तरकीब समझ में आई। गिलास में नीचे एक गड्ढा यानी छोटी सी कटोरी जैसी जगह थी। बाकी तेल उसमें आसानी से समा जाएगा। उसने खुशी खुशी तेल से भरे गिलास को उल्टा किया। सारा तेल बह गया। फिर उसने गिलास के पेंदे में बनी छोटी कटोरी की ओर इशारा किया। बाकी तेल यहाँ डाल दो, उसने कहा। लाला बेनीराम को शेख की बेवकूफी पर यकीन नहीं हुआ।
उन्होंने सिर हिलाते हुए शेख की आज्ञा का पालन किया। शेख ने गिलास को सावधानी से उठाया और फिर वह घर की ओर चला। लोग शेख की मूर्खता पर हंस रहे थे, पर शेख पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। जब वह घर पहुंचा तब उसकी माँ कपड़े धो रही थी। बाकी तेल कहाँ है? माँ ने गिलास के पेंदे की छोटी कटोरी में रखे तेल को देखकर पूछा। यहाँ। शेख ने गिलास को सीधा करने की कोशिश की। ऐसा करते समय बचा खुचा तेल भी बह गया। बाकी तेल यहाँ था अम्मी जान, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने लाला जी को तेल इसमें डालते हुए देखा था। वह कहाँ चला गया? जमीन के अंदर, तुम्हारी बेवकूफी के साथ साथ। उसकी माँ ने गुस्से में कहा। क्या तुम्हारी बेवकूफी का कोई अंत भी है? शेख गर्दन झुकाए सब सुन रहा था। वह बोला, मैंने बिल्कुल वही किया जो आपने मुझसे करने को कहा था। आपने मुझसे इस गिलास में 2 रुपये का तेल लाने को कहा था और वही मैंने किया। गिलास छोटा होने पर मुझे क्या करना है यह आपने मुझे बताया ही नहीं था, और अब आप मुझ पर नाराज हो रही हैं। आप गुस्सा न करें अम्मी, जब आप गुस्से में होती हैं तब आप। अगर तुम मेरे सामने से तुरंत दफा नहीं हुए तो मैं तुम्हारे चेहरे को खूबसूरत बना दूंगी। अम्मी ने पास पड़ी झाड़ू उठाते हुए कहा। मैं तुम्हारी बेवकूफियां कब तक सहन करती रहूंगी? शेख ने अपनी पतंग लपक कर ली और छत पर चढ़ गया। माँ दुखी होकर दोबारा कपड़े धोने में लग गई। उन्हें अब तेल लाने के लिए खुद बनिए की दुकान पर जाना पड़ेगा। फिर भी उनका मानना था कि मेरा बेटा बहुत ही आज्ञाकारी और प्यारा है। तभी किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। लाला बेनीराम का छोटा लड़का तेल की बोतल लिए खड़ा था। बुआ जी, यह तेल लाया हूँ। उसने कहा। जब शेख भैया ने तेल से भरे गिलास को उल्टा तो किस्मत से तेल वापस पीपे में जा गिरा। भैया कहाँ हैं? उन्होंने मुझे पतंग उड़ाना सिखाने का वायदा किया था। वह ऊपर है। बेटा, तुम छत पर चले जाओ। शेख की माँ ने तेल ले लिया और उस छोटे लड़के के गाल को थपथपाया। फिर वह मुस्कुराती हुई दोबारा अपने काम में जुट गई। तो स्टूडेंट्स, आपने पाठ का उच्चारण देखा है। तो अब चलते हैं अर्थ की ओर। पाठ 19, तेल का गिलास। तो एक गिलास है जिसमें तेल है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बच्चा है शेख, ठीक है। शेख चिल्ली वह बहुत ही मूर्ख लड़का है। वैसे मूर्खता करना बुरी बात है, हमें बुद्धिमान बननी चाहिए, ठीक है। लेकिन हम इस पाठ में उसकी मूर्खता का पढ़ेंगे, उसकी मूर्खता पर पाठ है, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, शेख चिल्ली, यहाँ देखिए ये शेख चिल्ली है। वह क्या कर रहा है जो उसे करना चाहिए? क्या कर रहा है? पतंग उड़ा रहा है, क्योंकि इसमें से बहुत मज़ा आता है, ठीक है। वह छत पर बैठा था और फिर वह पतंग को देखते देखते सपने देखने लग जाता है। क्या सपने देखता है? कि मैं पतंग पर बैठ करके हवा में उड़ता रहता। इतना सपना देखने पर भी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, बेटा तुम कहाँ हो? उसकी माँ जो है उसको बुलाती है और वह फिर आया आया चिल्लाता है और वह दुखी हो जाता है, क्योंकि वह सपना नहीं देख पाता है और पतंग भी नहीं उड़ा पाता है। फिर वह पतंग उतारता है और दौड़ता हुआ नीचे चला जाता है। तब शेख जो है शेख की माँ जो है उसको कुछ सामान लाने के लिए भेजती है। शेख उसकी माँ का इकलौता बेटा था और उसका पिताजी ख़त्म हो गए थे, है ना। इसलिए उसकी अम्मी उसे बहुत प्यार करती थी। उसने उसे 2 रुपये दिए और एक गिलास दिया और कहा जाओ सरसों का तेल ले आओ, ठीक है। और वो बोलता है झट से जाओ, तो दौड़ करके फिर चला जाता है फटाफट तेल ले करके आने के लिए। अब बहुत झट से दौड़ करके बाज़ार चला गया, क्या लेने के लिए? तेल लेने के लिए। अब वह बाज़ार जाता है और ये देखिए बाज़ार के दुकानदार के पास जाता है और
लाला को बोलता है 2 रुपये दिया और कहा कि माँ ने कहा है सरसों का तेल चाहिए, और दुकानदार का नाम है लाला बेनीराम, और उसने गिलास और रुपये उसको दे दिए। अब दुकानदार पीपे में से तेल निकालता है और उसमें लगाता है गिलास में तेल, तो थोड़ी तेल बच जाता है और उसका गिलास भर जाता है ना। तो उसने कहा कि भाई 1.5 रुपये के तेल में आपका गिलास भर गया है और बाकी का पैसा आपको दे दूं या दूसरा बर्तन दे दो जिसमें मैं तेल दूं। तो शेख तो मूर्ख है, उसने कहा कि माँ ने तो कहा नहीं है पैसे लेने के लिए और दूसरा गिलास भी नहीं दिया है। तो फिर उसने अपना दिमाग चलाया और गिलास के नीचे पेंदी में छोटा सा गड्ढा था, वह उसको फट से उलट देता है गिलास को और बोलता है कि जो बचा तेल है उसको इस गड्ढे में डाल दो। तो सारा तेल जो है गिर जाता है, ठीक है। और फिर उसको पकड़े पकड़े वह घर चला जाता है। घर जब आता है तो उसकी माँ कपड़े धो रही है, फिर उस देखती है, बोलती है बाकी का तेल कहाँ है। तो उसने फट से उस गिलास को सीधा कर दिया। अब बोला कि इसमें था लेकिन उसमें अब नहीं है। उसने कहा कि जब सेठ ने लाला ने दिया तो तेल इसी में था, अब नहीं है। अब जो उसकी माँ है उसकी इस बेवकूफ़ी पर गुस्सा हो गई, ठीक है। तब उसकी बेवकूफ़ी के साथ साथ अच्छा ज़मीन के अंदर, वो ज़मीन के अंदर में क्या है तेल चला गया था। और फिर उसकी माँ बोलते हैं क्या तुम्हारी बेवकूफ़ी का कोई अंत भी है। वह बहुत ही बेवकूफ़ आदमी है। अब वह गर्दन झुका के सुन रहा है, ठीक है। अब वो बोलता है कि मैंने तो वही किया जो तुमने कहा। तुमने ना तो मुझे बड़ा गिलास दिया था और ना तुमने ये बताया था कि अगर जो वो रुपया बच जाए तो उसको ना तो लाना है कि कुछ नहीं, उसके बारे में कुछ बताया नहीं था। तो तुमने जो जो कहा वो मैंने किया, ठीक है। और इस आप उस पर भी गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी माँ बोलती है कि तुम तुरंत मेरे सामने से हट जाओ, नहीं तो झाड़ू से तुम्हें सुंदर बना दूंगी, ऐसा बोलती है, ठीक है। और फिर शेख ने लपक कर अपनी पतंग ली और ऊपर चढ़ गया, ठीक है। फिर उसकी माँ जो है दुखी हो गई और कपड़े धोने में लग गई, क्योंकि अब उन्हें दोबारा दुकान जाना पड़ेगा। लेकिन वह इस बात को खुश थी कि उसका बेटा आज्ञाकारी और बहुत प्यारा है, ठीक है। इतने में किसी ने दरवाज़ा खटखटाता है, देखता है कि वहाँ पर बेनीराम का लड़का आया है और वह तेल का बोतल लेके खड़ा है। तो उसने बताया कि वो तेल लेकर के आया हूँ। जब शेख भैया ने अपने गिलास को पलटा तो उसका जो तेल था वो हमारे तेल के टिपिया में गिर गया था, तो उसको मैं भर के वापस लाया हूँ। और वो कहाँ है, उन्होंने मुझे पतंग उड़ाना सिखाने का वादा किया है। तो उसकी माँ बोलती है शेख की, बेटा वह तो ऊपर है और ऊपर जाओ, चले जाओ, वह ऊपर में पतंग उड़ा रहा है। और उसकी माँ ने तेल ले लिया और उस छोटे जो लड़का आया था लाला का, उसके गाल को थपथपाया और फिर वह मुस्कुराते हुए अपने दूसरे काम में लग गई। तो इस प्रकार से यह हमारा अर्थ कंप्लीट होता है। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है, शेख की अम्मी ने उसे किस काम के लिए बाजार भेजा। उसे 2 रुपए का तेल लाने के लिए बाजार भेजा था, ठीक है। तेल का गिलास भर जाने पर दुकानदार ने शेख से क्या कहा। उसने कहा कि या तो भाई आप दूसरा बर्तन दे दो जो तेल बचा है उसके लिए, या फिर आप बचे हुए पैसे को ले जाओ। माँ के नाराज होने पर शेख क्या कहता था, वह बोलता था कि आप गुस्सा मत हो, गुस्सा होने पर आप और ज़्यादा खूबसूरत हो जाते हो, इस प्रकार से वह बोलता था। सरसों का तेल लेकर शेख किस प्रकार घर आया। सरसों का तेल को गिलास को उल्टी करके वह घर आया। यदि तुम तेल लेने जाते तो बचा हुआ तेल कैसे लाते, इसको आपको अपने हिसाब से उत्तर लिखना है, ठीक है। दुकानदार ने तेल लौटाकर ठीक किया या गलत, कारण बताते हुए उत्तर लिखो। तो दुकानदार ने तेल लौटाकर ठीक किया, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें कारण भी लिखना है। तो क्यों, क्योंकि ईमानदार होना चाहिए, ईमानदारी के साथ उन्होंने तेल वापस लौटाया, ठीक है। यदि शेख चिल्ली बचे इस तेल को लेने के लिए गिलास नहीं पलटता तो तेल को कैसे और किस में घर लेकर जाता। तो इसको आपको सोचना है और आपको सोच करके इसको उत्तर को लिखना है, ठीक है। तुम घर में किन किन तेलों का किस किस प्रकार से उपयोग करते हो, यहाँ पर देखिए। खाना पकाने के लिए सरसों का तेल, तिल का, फल्ली का, सोया का तेल इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अब हाथ पैर सिर में लगाने के लिए नारियल का तेल उपयोग करते हैं ना। चूल्हा जलाने के लिए मिट्टी का तेल लगाते हैं। मोटर बस चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल का उपयोग करते हैं। दिया जलाने के लिए हम लोग घर के तेल का उपयोग करते हैं, ठीक है, लोकल तेल लगाते हैं इसमें। तो इस प्रकार से इसको आपको पूरा करना है। अब देखिए फटाफट, फटा हुआ, जल्दी, पटाखे की आवाज़, तो इसका उत्तर होगा जल्दी। तो यहाँ पर उसको
कर सकते हैं। फटाफट मतलब जल्दी, सही का निशान। तेल को मापते हैं दर्जन में, लीटर में, मीटर में, तो उसको मापते हैं लीटर में। चिंता शब्द का सही अर्थ है मजा, गुस्सा, फिक्र, तो यह है फिक्र। नाराज होना का सही अर्थ है हंसना, गुस्सा होना, नाचना, तो गुस्सा होना, इस प्रकार से। ठीक है, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए इसको। अब चलते हैं आगे व्याकरण की ओर। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है इसमें। तो देखिए यहाँ पर शब्द संकेत दिए गए हैं और यहाँ पर शब्द पहली बनाना है। तो आपको करना क्या है, ब से शब्द शुरू होना चाहिए और आखिर में द आना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, बरगद। तो ब, इसमें र, इसमें ग, द, बरगद। ठीक है। अब तो यहाँ पर ता, तोता। ठीक है, चलिए करके आपको बताते हैं। इस प्रकार से बरगद, तोता, फिर यहाँ पर हाथी। ठीक है, फिर खरगोश हो जाएगा। उस प्रकार यहाँ पर शब्द दिए गए हैं, उसको आपको इसमें भरते जाना, जैसे गीदड़, मैना, अजगर, इस प्रकार से। ठीक है, हिरन। ठीक है, ये है मोर। तो इस प्रकार से आपको इसको कंप्लीट करना है। ठीक है। अब है योग्यता विस्तार। ये सामान हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो कापियाँ हमें स्टेशनरी दुकान में मिलता है, दवाई मेडिकल में मिलता है, कपड़ा दुकान मिलता है, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक दुकान या मोबाइल दुकान में मिलता है। तो इस प्रकार से इसको आपको कंप्लीट करना है, इसको भी आपको करना है और इसको भी। तो इसी के साथ हमारा यह पाठ भी समाप्त होता है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त हुआ। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, इसको बताइए, उन्हें भी वीडियो दिखाइए। ठीक है, अब नई वीडियो हम आपके लिए लाएंगे। अब बतलाओ पार्ट 20। ठीक है, तब तक इसको अभ्यास कीजिए, इसको भी कंप्लीट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।